हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन है। आज इस वीडियो में जानेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में। अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है। जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट में या लोअर सर्किट में होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, वहाँ पे बहुत स्कैम हो सकता है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। हम जानेंगे कि इस वीडियो में जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में होता है तो उस समय क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस समय आपको क्या नहीं करना है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट कैसे पता करते हैं, कैसे पता करेंगे कहाँ पे अपर सर्किट है, कहाँ पे लोअर सर्किट है। अपर सर्किट कौन से स्टॉक्स में होते हैं, कौन से स्टॉक्स में नहीं होते हैं, जानेंगे पूरा डिटेल में। अपर सर्किट का लिमिट कितना होता है और सब कुछ जानेंगे पूरा डिटेल में दोस्तों। तो आई होप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा। मैंने दो स्टॉक्स लाए हैं जो अभी एक अपर स्टॉक में है, एक लोअर सर्किट में है। सो उसको पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अपर सर्किट और पहले सर्किट्स क्या होते हैं। सो दोस्तों, सर्किट्स समझाने के लिए मैं एक घर का एग्जाम्पल दूंगा। घर में एक सर्किट बोर्ड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बोर्ड होता है। जब भी पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है लिमिट से, यानी कि 250 वोल्ट का जो एक जनरल पावर सप्लाई होता है उसके ऊपर जब भी पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो हम सर्किट लगा देते हैं। हम एक सर्किट उठा देते हैं कि हमारा जो फैन है या फिर जो भी ये जो डिवाइसेस है वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम लाइट ऑफ कर देते हैं। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में काम करता है। जब भी किसी स्टॉक में ज़्यादा बाइंग या फिर सेलिंग होती है तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है कि इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए वो सर्किट्स यूज़ करती हैं। सर्किट्स यानी कि एक प्राइस लिमिट को ही सर्किट बोलते हैं कि एक स्टॉक एक दिन में इतना % से ऊपर नहीं बढ़ सकता। और ये हर स्टॉक का अलग अलग होता है। किसी में 5% का सर्किट लगते हैं, किसी में 10% का, किसी में 20% का। ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, जो चेंज होता रहता है हर स्टॉक्स में। इसको आप वेबसाइट पर देख सकते हैं कि जो भी जो NSE BSE की वेबसाइट है कौन से स्टॉक में कितना अपर सर्किट है। एंड अब बात करते हैं कि ये लगते क्यों है, क्यों होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट। सो इसको एक जनरल एग्जांपल समझाने के लिए, इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए। अगर कोई स्टॉक लगातार एक ही दिन में 20% गिर जाएगा तो इन्वेस्टर्स को भारी लॉस होगा। वैसे होता भी है, क्योंकि और अब ये सेबी बोलते हैं कि हम इन्वेस्टर्स को बचा रहे हैं, लेकिन वो और डरा देती है इन्वेस्टर्स को। सो चलिए बताता हूँ कि कैसे काम करता है। आपने कोई स्टॉक बाई किया, जैसे आपने कोई स्टॉक बाई किया, लेट से अदानी का कोई स्टॉक बाई किया, फिर फ्यूचर रेटर का कोई स्टॉक बाई किया। आपको लग रहा है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, मे भी कोई रीजन से वजह से, फंडामेंटल आपका जो भी रीजन होगा, लेकिन वो स्टॉक नीचे गिर गया। अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक अभी बाई किया और अभी तुरंत 30% गिर जाए बिना कोई न्यूज़ के, कोई भी न्यूज़ की वजह से, कोई भी रूमर की वजह से। सो ये आपको लॉस कर देगा। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है कि वो एक दिन एक ऐसा लिमिट लगाती है कि 5% से स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। सेम चीज़ कि कोई भी स्टॉक 5% से ऊपर नहीं बढ़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अपने मोबाइल पे आ जाता हूँ। ये जीरोधा का ये वॉच लिस्ट है। अगर आप, मैं जीरोधा के ऊपर रिकमेंड करता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में है तो सबसे बेस्ट ब्रोकर, सबसे बेस्ट ट्रेडिंग ऐप जीरोधा है। तो आप इसको यूज़ करें। लिंक डिस्क्रिप्शन होगा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। सो दोस्तों, मेरे पास दो स्टॉक्स हैं। एक है अदानी पावर, एक है फ्यूचर रिटेल। एक स्टॉक अपर सर्किट में है, एक स्टॉक लोअर सर्किट में है। और सर्किट लिमिट यहाँ पे सिर्फ 5% है दोस्तों। सर्किट लिमिट यहाँ पे सिर्फ 5% है। यानी कि अदानी पावर 5, देखो अदानी पावर है ना, ये अपर सर्किट में है। अब अपर सर्किट में मतलब यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत सारे बाय करने के लिए क्वांटिटी लगे हुए हैं लाइन में। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो, और सेल करने के लिए कोई नहीं है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। अदानी पावर में कुछ अच्छा न्यूज़ हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि अब ये स्टॉक अपर सर्किट में है। और इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखते हैं कैसे हैं किसी भी स्टॉक का। सो आप कोई भी स्टॉक पे प्रेस करो, यानी कोई भी स्टॉक ऐसे पे क्लिक करो और जीरो आपको नीचे बताएगा कि इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट कहाँ पे है। सो आज अदानी पावर का लोअर सर्किट है वो 258 है, यानी कि 258 के नीचे स्टॉक नहीं जा सकता, वहीं पे स्टॉक ट्रेड करना बंद कर देगा। अपर सर्किट है 285 जो ये अपर सर्किट में है। वैसे ही हमें कोई भी स्टॉक का अपर सर्किट और लोअर सर्किट पता कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं टाटा मोटर्स आपको ऐसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है और हम टाटा मोटर्स पर क्लिक करेंगे और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 433 है और लोअर सर्किट है 382। आप अगर आप नीचे देखो, और अपर सर्किट है 467। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपर सर्किट और लोअर सर्किट हर स्टॉक पे अलग अलग ट्रेड करता है। टाटा मोटर्स एक FNO का स्टॉक है। अब FNO स्टॉक्स पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट काम नहीं करता है, यानी कि टाटा मोटर्स
जब भी 467 का अपर सर्किट पे मारेगा, मतलब वहाँ पे जाएगा, फिर वो 15 मिनट के लिए हॉल्ट पे हो जाएगा, यानी 15 मिनट के लिए कूल ऑफ हो जाएगा। यानी कि स्टॉक जैसे ही 15 मिनट के लिए कूल ऑफ होगा, फिर से उसका सर्किट लिमिट बढ़ जाएगा, क्योंकि एफएनओ में टाइम का वैल्यू होता है दोस्तों। एफएनओ में कोई भी स्टॉक, इसको सिंपल भाषा में बोलो तो कोई भी स्टॉक 50% भी ऊपर जा सकता है, 50% भी नीचे गिर सकता है एक ही दिन में, अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है तो। फ्यूचर एंड ऑप्शन के 170 180 स्टॉक्स हैं एनएससी पे, एंड इनमें सर्किट लिमिट्स काम नहीं करते हैं। ये जब भी पहले 10% का अपर सर्किट मारते हैं, फिर हॉल्ट होता है 10-15 मिनट के लिए, फिर से ट्रेडिंग चालू होती है। अब ये हॉल्ट सेबी का कहना है, जो भी ये एक्सचेंज बॉडीज़ हैं, कि हम इन्वेस्टर्स को बचा रहे हैं, हम उनको टाइम दे रहे हैं 10 मिनट के सोचने के लिए कि मैं भी कोई न्यूज़ आया तो वो अपना दिमाग शांत कर ले, कूल ऑफ कर ले, फिर से सोचें कि हमें सर्किट में बाई करना है कि नहीं। और एक और कैश का स्टॉक देख लेते हैं। कैश का स्टॉक में भी क्या देखें, एसी चालू है तो हम वी गार्ड देख लेते हैं। वी गार्ड एक कैश का स्टॉक है, यानी कि यहाँ पे एक दिन में एक पर्टिकुलर रेंज के बाद स्टॉक ऊपर से नहीं जा सकता। इसका हम अपर सर्किट देखते हैं। इसका अगर आप अपर सर्किट देखो तो ये है 257, अभी स्टॉक है 214, यानी कि 20% का अपर सर्किट है। किसी भी स्टॉक में 20% का होता है, किसी में 10% का, किसी में 5% का होता है। यानी कि वी गार्ड आज 257 के ऊपर नहीं जा सकता। अब ये कल ट्रेडिंग चालू होगा, फिर कल अपर सर्किट मारेगा, या फिर अगले दिन ट्रेडिंग चालू होगा, लेकिन आज के दिन वी गार्ड 257 के ऊपर नहीं जा सकता। और लोअर सर्किट कहाँ पे, लोअर सर्किट है 171 पे, यानी कि उसके नीचे नहीं जा सकता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में करते क्या हैं, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में हमें क्या करना चाहिए। आज मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर अदानी पावर अपर सर्किट में क्या हमें बाई करना चाहिए। जब भी कोई स्टॉक डेली अपर सर्किट मार रहा हो, वहाँ पे हमें बाई नहीं करना है, वहाँ पे ऑपरेटर्स ड्रिवन स्टॉक है। और जब भी कोई स्टॉक डेली अपर सर्किट मारता है, वो स्मॉल कैप्स होते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, जहाँ पे जो ज़्यादा अननोन होती हैं, मतलब उनका कोई ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेशन होता है। पेनी स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा होता है, पेनी स्टॉक्स में रोज अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है। ऐसे स्टॉक्स आपको दूर रहना है। और लार्ज कैप्स में अगर हम बात करें, जैसे मैं जीरोधा पे हूँ, निफ्टी 50 की बात करें, इन स्टॉक्स में सर्किट्स बहुत कम ही लगते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप हैं, तो एक दिन में इतना बढ़ना घटना उतना नॉर्मल नहीं है। लार्ज कैप जो भी निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, इन स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट कम लगते हैं। एफएनओ स्टॉक्स में नाम के होते हैं सर्किट्स, लेकिन वो फिर से 15 मिनट के बाद ट्रेड होना चालू हो जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तो और बाकी है। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक जब सर्किट में हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। हम पहले अदानी पावर का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो गाइस, अदानी पावर का डेली चार्ट है। अगर हम देखें तो अदानी पावर रोज 4 दिन से अपर सर्किट मारता जा रहा है। अब कोई स्टॉक अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो हमें एग्जिट का पहले सोचना चाहिए। जब भी आप ट्रेडर हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कहाँ करेंगे ये हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट के बाद जब लोअर सर्किट लगाता है तो फिर वो लोअर सर्किट लगाता जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, TTML, ये जो टाटा टेली सर्विसेज है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, ये क्लासिक एग्जाम्पल था अपर सर्किट लोअर सर्किट, जो पंप एंड डंप होता है दोस्तों। ये देखो आज ये लोअर सर्किट में है, ये देखो, यानी कि यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास होल्डिंग है फिर भी आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही लोग सेल करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये स्टॉक लोअर सर्किट पे है, यानी कि इसके ऊपर इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर कोई बाई करने वाला है फिर हो सकता है। इसका हम चार्ट दिखेंगे। क्यों मैं बोलता हूँ कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट में नहीं करना चाहिए। देखो ये कुछ ऐसा होता है, पंप एंड डंप स्कीम, आई थिंक ये पूरा ऑपरेटर डिवीजन है। ये देखो ऐसे स्टॉक्स में, ये जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं, इनमें आपको ट्रेड ही नहीं करना है अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं। ये है मेरी ऑनेस्ट एडवाइस, ऐसे स्टॉक से दूर रहें, लार्ज कैप्स में रहें स्टार्टिंग में। ये देखो, ये स्टॉक पहले अपर सर्किट मार रहा था, धीरे धीरे ऐसे अपर सर्किट मारा और धीरे धीरे लोअर सर्किट मारा। आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। आप रोज सुबह को लाइन में लगेंगे 9 बजे, एंड रोज आप बिना ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको, अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनो। जब भी कोई स्टॉक सर्किट में हो तो वहाँ पे बाय सेल इंट्राडे में बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि दोस्तों, अगर अदानी पावर अपर सर्किट में है हमें यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलती जो आप करोगे, क्योंकि नए लोगों को लगता है कि इतना बढ़ गया है, 5% बढ़ गया, अब तो गिरेगा ही। अगर वो नहीं गिरा तो आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आप फिर आप वापस बाय नहीं कर सकते उसको। जब भी कोई स्टॉक
अपर सर्किट और लोअर सर्किट में, तो वहाँ पे इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। पेनल्टी अच्छा से लगेगा आपको और भारी चार्जेस लगेंगे। सो ये था मेरा एडवाइस कि जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में हो तो इंट्राडे से ना कह दें। अब इसको मैं पूरा एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। अब मुझे अदानी पावर बाई करना है, मैं बाई पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे क्वांटिटी करता हूँ 10। सो अब मैंने इंट्राडे में हट गया, मैं बच गया मैं। सो लॉन्ग टर्म की यानी कि CNC में बाई कर रहे हैं और यहाँ पे मैं स्वाइप करूँगा। सो अदानी पावर ये बता रहा है ऑर्डर भी पढ़ने हूँ, पेंडिंग में रहेगा। सो हम देखेंगे कि ये अदानी पावर हमारा स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से लोग लाइन में लगे हुए हैं। सो अपर सर्किट में आप बाय नहीं कर सकते जब तक वो कोई बेचने वाला ना हो। और फ्यूचर रिटेल में हम सेल नहीं कर सकते, मतलब हम बाय कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे सेल करने वाले हैं, लेकिन आपके पास पहले से होल्डिंग है तो आप सेल नहीं कर सकते एक लोअर सर्किट स्टॉक में। सो ऐसे स्टॉक से दूर रहें, ये मेरा था इंपॉर्टेंट एडवाइस। अब बात कर लेते हैं F&O की। क्या इंडेक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है? इंडेक्स में बिल्कुल होता है। इंडेक्स में वैसे कम होता है, बहुत रेयर होता है, इतिहास में पता नहीं कब 2-3 बार ही हुआ है कि इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 ने 20% का अपर सर्किट मारा है। सो जैसे ये होता है ट्रेडिंग बंद हो जाता है पूरे दिन के लिए। इंडेक्स में ऐसा बहुत कम ही होता है, नॉर्मल होता है। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का जो भी है अब ये 1% के आसपास है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है दोस्तों। और ये जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, निफ्टी 100 का स्टॉक्स हैं, ये F&O में आते हैं, तो यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट काम नहीं करता है। हम एक दिन में 20% 30% भी देख सकते हैं और नीचे भी डाउन टर्न में भी 20% 30% टूटते हुए देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, अपर सर्किट लोअर सर्किट समझ में आया होगा। सर्किट्स इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए होता है दोस्तों, इसका कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सो और कोई भी स्टॉक अगर रोज अपर सर्किट मारे, जो समरी दे रहा हूँ, तो उसको उसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, समझ में आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। एंड मैं लाइव का सब्सक्राइब करता हूँ, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल से बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।